आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जहां एक पावरफुल किंग ने सच को पाने की कोशिश की, पर उसे एक चतुर महात्मा ने उसी के अपने रूल्स में फंसा कर ऐसा सबक सिखाया कि उसकी आंखें खुले रह गईं। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि असल सच क्या है और उसे कैसे पाया जाता है? एक जमाने की बात है। एक बहुत घमंडी और ग्रीडी राजा था जिसे लोग ऋतुराज के नाम से जानते थे। उसने सोचा, मुझे सच्चाई चाहिए और ये सच्चाई मेरे लिए महात्मा बुद्धा नाम का संत ही ला सकता है। उस राजा को लगा कि सच्चाई कोई चीज है जिसे जबरदस्ती छीना जा सकता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी। ये हमारी इंसानी गलती होती है ना, जब हमें लगता है कि पैसा और पावर सब कुछ खरीद सकते हैं। राजा ने महात्मा को अरेस्ट करवा के अपने कोर्ट में बुलाया। राजा ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने हुक्म दिया है कि जो सच्चाई तुम जानते हो वो मुझे उन शब्दों में बताओ जो मैं समझूं, वरना तुम्हारी जिंदगी खत्म। राजा ने सोचा, महात्मा ट्रूथ बताएगा और मैं अपनी पावर से उसे मैनिपुलेट कर दूंगा एंड महात्मा के बेइज्जती हो जाएगी। हा 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 हा। महात्मा ने राजा को कामली देखा और कहा, क्या इस वीर और न्यायप्रिय कोर्ट में एक यूनिवर्सल रूल है कि कोई गिरफ्तार इंसान सच बोलता है और वो दोषी साबित नहीं होता तो क्या उसे आजाद कर दिया जाता है? राजा ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ ऐसा ही है। महात्मा ने झट से कहा, तो मैं आप सबको गवाह बनाता हूं। इस राजा के सम्मान की कसम, मैं आपको एक नहीं 3 सच्चाइयां बताऊंगा। राजा ने कहा, पर हमें यह भी पता चलना चाहिए कि जो तुम सच्चाइयां बताओगे वो सच में सच्चाई है या नहीं। सबूत भी देना होगा। महात्मा ने राजा की तरफ देखकर एक स्माइल दी और बोला, आप जैसे महान राजा के लिए, जिसे हम एक नहीं 3 सच्चाइयां दे सकते हैं, हम ऐसी सच्चाइयां भी देंगे जो खुद ही सबूत होंगी। ये सुनकर राजा खुश हो गया। वो ईगो से भर गया। उसको लगा महात्मा उसकी तारीफ कर रहा है। महात्मा ने कहा, तो सुनिए, पहली सच्चाई है, मैं वही हूं जिसे महात्मा बुद्ध कहते हैं। दूसरी सच्चाई ये है, महात्मा ने आगे कहा, कि आपने मुझे आजाद करने का वादा किया है अगर मैं सच बताऊं। और तीसरी सच्चाई ये है, महात्मा ने अपनी बात पूरी की कि आप सच को वैसा ही जानना चाहते हैं जैसा आप उसे समझते हैं। महात्मा की इन बातों का राजा पर गहरा असर हुआ कि उसी मजबूर होकर महात्मा को आजादी देनी पड़ी। उसकी अपनी ही बात उसके गले की हड्डी बन गई। असली जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। सोचो, जब तुम ऑनलाइन किसी से आर्गुमेंट करते हो और बस अपनी बात सही साबित करना चाहते हो, चाहे सामने वाला कितना भी लॉजिक दे, तुम उस सच को वैसा ही जानना चाहते हो जैसा तुम उसे समझते हो। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट यहां यह है कि सच कोई चीज नहीं जिसे जबरदस्ती हासिल किया जा सके। सच को समझने के लिए ह्यूमिलिटी, विनम्रता चाहिए, खुले विचार चाहिए, अपनी ईगो को पीछे छोड़ना पड़ता है। अगर तुम सोचोगे कि तुम सब कुछ जानते हो तो तुम असली सच कभी नहीं पा पाओगे। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ जानते हो या किसी को फोर्स करके सच निकाल सकते हो, तो ये कहानी याद करना और सोचना, क्या आप सच को उसकी असलियत में देखने के लिए तैयार हैं या सिर्फ वैसा ही जैसा आप उसे देखना चाहते हैं?